बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। तो अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हम उर्दू में कहते हैं दो दर्जे फार्मूला। तो इस फार्मूला की मदद से हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 1 है, इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको बनाना है इस तरह। तो किस तरह बनाएंगे, इक्वल के इस साइड पर जो टर्म पड़ी हैं इनको हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर और 2 को हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएंगी प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 7x इक्वल के दूसरी साइड पर पहले से मौजूद है और ये 2 जब जाएगा तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। अब इसमें से हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की जगह इधर क्या है स्टूडेंट्स, एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 है, बी की जगह क्या है 7 है, सी की जगह -2। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7, सी इक्वल टू -2। एक्स तो माइनस बी थी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो माइनस बी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो बी की वैल्यू थी हमारे पास 7, तो माइनस फार्मूले वाला प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला -4। ए की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -2 है ओवर हमारे पास 2a। तो a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 49 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 होता है हमारे पास। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 आ जाएगा। -7 प्लस माइनस 49 में हमने क्या करना है, 8 को हमने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 57 ओवर, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। ये हमारे पास पहले से ही क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो जस्ट इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए की जगह क्या है 5 है, बी की जगह 8 है, सी की जगह 1 है। तो ठीक है, ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हमने कंपेयर किया इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में हम कंपेयर करके दिखाया था, ए की जगह 5 है, बी की जगह 8 है और सी की जगह कांस्टेंट वैल्यू 1 है। तो अब हमने इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जस्ट इस फार्मूला को याद कर लेना है और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है
और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, तो -8 हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगी, -4ac। a की जगह हम 5 पुट करेंगे और c की जगह हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं ओवर 2a। तो a की जगह हमारे पास उसकी वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं। x -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 64 के इक्वल होता है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 4 5 20 होता है। तो ओवर क्या है हमारे पास, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, तो ओवर 10 x इज इक्वल टू -8 प्लस -64 में से हम 20 निकाल लें, यानी कि 64 में से हम 20 निकाल लें, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 44 बचते हैं ओवर 10। 44 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई 11 के साथ होगा तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस 44 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 ओवर 10। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 बाहर निकल आएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेते हैं और 11 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ओवर 10। इधर से इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो इन दोनों में से हम 2 को कॉमन निकालते हैं, तो इधर क्या बचेगा -4 और ये 2 तो बाहर आ चुका है, इधर 1 बचेगा जो हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिए, आप लोग देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर फाइंड कर लिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हमने इक्वल की इस साइड पर पड़ी, इस साइड पर लेकर आना है, स्क्वायर रूट 3x² प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके उसमें से a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इट्स मीन के जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और b की जगह कोफिशिएंट क्या है, इसका x का कोफिशिएंट 1 है और ये वैल्यू है b की, और c की वैल्यू है हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3। तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और b हमारे पास है इज इक्वल टू 1 और c हमारे पास है -4 स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो आप लोगों को बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। तो क्या करना है, जस्ट जहाँ पर b नज़र आ रहा है b की वैल्यू पुट कर दें, जहाँ पर a नज़र आ रहा है a की पुट कर दें और c की नज़र आ रहा है c में c की वैल्यू पुट कर दें। तो b में हम क्या करेंगे, b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 1, इधर क्या लिख देना है, जस्ट उसकी वैल्यू लिख देनी है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 1 है, तो 1 इधर पुट कर देते हैं, माइनस फार्मूले वाला 4 भी फार्मूले वाला। a की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और c की हमारे पास वैल्यू क्या है -4 स्क्वायर रूट 3। बटा में क्या पड़ा है, यानी कि ओवर में क्या है 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। अब इस स्क्वायर रूट में जो टर्म पड़ी हैं, जो वैल्यूज़ पड़ी हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल के इस साइड पर x है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है इक्वल टू 1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाता है। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 16 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3
में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो 9 को हम स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इट्स मीन कि हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आएगा। तो हम लिखते हैं 3 की पावर 2। तो ये मैंने क्यों लिखा है, ये इस चीज़ की आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगी। 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये लिखा था x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 16, और ये तो कैंसिल हो चुके हैं। इधर क्या बचा, जस्ट 3 बचा है, तो वो हम इधर लिख देते हैं। ओवर में क्या पड़ा है 2 स्क्वायर रूट 3 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिख देते हैं इधर 1। 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 48 2 स्क्वायर रूट 3। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस -48 में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है 1 को ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 49। ओवर में क्या पड़ा है 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, हमारे पास 7 के इक्वल होता है। बटा में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। अब हमने क्या करना है, एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस पहले हम कर लेते हैं प्लस वाला, और प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो 1 में से माइनस का 1 है और जमा के कितने 7 हैं, तो 7 में से एक निकालें तो कितने बचते हैं 6 बचते हैं। ओवर में क्या पड़ा है 2 स्क्वायर रूट 3। तो 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 बचेगा। अब इस चीज़ को हम स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये दोनों सेम है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स हमने x की एक वैल्यू फाइंड कर ली है, और इधर थोड़ी जगह कम है, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमने प्लस वाला सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि माइनस वाली वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास थी x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर बटे में क्या था 2 स्क्वायर रूट 3। -1 और -7 दोनों का साइन क्या है सेम है, तो हमने क्या करना है इन दोनों को ऐड कर देना है। तो माइनस के 8 आ जाएंगे, बटा में क्या है 2 स्क्वायर रूट 3। तो 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो x की हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ चुकी है -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट सामने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। इसकी जो पहली वैल्यू आई है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको भी हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इस 3x को इक्वल के इस साइड पर है तो इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस प्लस क्या है तो -3x हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और उन वैल्यूज़ को हमने जस्ट क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास -3 है, और सी की वैल्यू हमारे पास -14 है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो जहाँ पर a नज़र आ रहा है वहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें, जहाँ पर b नज़र आ रहा है b की वैल्यू पुट कर दें। तो x इज इक्वल टू -b, तो माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू हम पुट करते हैं -3 प्लस -b स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या -3, तो और पावर में क्या आएगा 2
माइनस फार्मूले वाला 4ac। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो वो इधर पुट कर देते हैं, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -14, तो वो पुट कर देते हैं। बटा में क्या है 2a, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा, प्लस -3 की ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर क्या है इवन नंबर है, यानी कि जुफ्त नंबर है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है? 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 होता है, तो 9 लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और ये हो जाएगा 16, 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 224 आ जाएगा। बटा में क्या है, यानी कि ओवर में क्या है, 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 को हम ऐड करेंगे 24 में, तो हमारे पास आ जाएगा 9 को हम 224 में ऐड करेंगे तो 233, बटा में हमारे पास क्या है 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है, हमने इसका आंसर भी फाइंड कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और उन वैल्यूज़ को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है, तो हमारे पास एक्स के आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या है 6 है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 है, और सी की वैल्यू क्या है -3 है। तो थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास है 6, b की वैल्यू हमारे पास है -7, और c की वैल्यू हमारे पास है -3। तो ए बी सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। तो इन वैल्यूज़ को क्या पुट करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। x इज इक्वल टू -b, तो माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, तो -7 को इधर पुट कर देना है, प्लस माइनस फार्मूले वाला b²। तो b की वैल्यू हमारे पास है -7, इसकी पावर क्या होगी 2, यानी कि स्क्वायर, -4। a की जगह हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं 6, और c की वैल्यू हमारे पास है -3, तो वो इधर पुट कर देते हैं। बटा में क्या है, ओवर में क्या है 2a, a की वैल्यू क्या है 6, तो 6 इधर पुट कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस माइनस फार्मूले वाला, और b², यानी कि 7 का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 49 के इक्वल होता है। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाता है प्लस। 4, 6 और 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है 72, और बटा में हमारे पास मौजूद है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और ओवर में 12 आ जाएगा, यानी कि 2 6 आर 12, यानी 2 6 बार 12 होता है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 को हम ऐड करेंगे 72 में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1 to 1, यानी कि 21 आ जाएगा। बटा में हमारे पास क्या मौजूद है 12 मौजूद है, तो 12 लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 11, बटा में क्या मौजूद है 12। अब हमारे पास ये 2 आंसर आ चुके हैं, यानी कि इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, और एक बार माइनस में x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। तो इसके 2 आंसर आने वाले हैं। 7 को हम ऐड करेंगे 11 में, तो हमारे पास आ जाएगा 18 ओवर 12। तो 2 9 आर 18 होता है, और 2 6 आर 12 होता है। इसे मज़ीद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
3 जार 9 और 3 2 जार 6। तो x का हमारे पास एक आंसर जो आया है वो है 3/2 और सेकंड आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू 11 में से हमने 7 को निकालें तो हमारे पास बचते हैं, कितने बचते हैं, माइनस के 4 बचते हैं और बट्टे में क्या है 12 मौजूद है। तो 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। तो x का दूसरा आंसर हमारे पास आया है -1/3। तो स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है, यानी कि x का एक आंसर हमारे पास आया 3/2 और दूसरा आंसर हमारे पास मौजूद, पहला आंसर क्या है 3/2 और सेकंड आंसर क्या है -1/3। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है, इसमें इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 6 आप लोगों ने खुद करना है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर ना हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी करवा दूंगा। तो सबसे पहला टास्क जो ये करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम जो इस फ्रैक्शन को करना है, यानी कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह चेंज करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ पड़ी हैं या तो इन दोनों के साथ पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें या एलसीएम ले लें। तो पहले हमने मल्टीप्लाई वाला तरीका सीखा हुआ है, हम उसी तरीके से करते हैं। x-6 और x-5 के साथ इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x-6 और x-5 के साथ इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 3/x-6 इधर भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x-6 और x-5, और इस फ्रैक्शन के साथ भी हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4/x-5, तो मल्टीप्लाई क्या करवाने जा रहे हैं हम, x-5 और x-6 और x-6 और x-5 को हम इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। x-6 और x-5 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जो सेम टर्म होती हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती हैं। x-6 और x-6 कैंसिल हो जाएंगे, x-5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो बच गई हैं टर्म हम उनको लिख लेते हैं, 3 बच गया इधर और x-5 इसको हम लिख लेते हैं, और इधर क्या बचा है माइनस फार्मूले वाला 4 बचा है और x-6, तो इसको हम लिख लेते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पर ये 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर ये टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 को इस ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों टर्म को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 3x आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 15 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 4x आ जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 4 6 आर 24। तो अब हमने क्या करना है, x को पकड़ना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x² आ जाएगा, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो -5x आ जाएगा। इस -6 को हमको ने पकड़ना है और x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा -6x, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो प्लस, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। 3x में से माइनस का 4x निकालें तो माइनस के x बचते हैं, -15 में से जमा के 24 निकालें तो हमारे पास बचते हैं जमा के 9 बचते हैं। ठीक है, और x² -5x और -6x कितने बचे, -11x बन गए और जमा के 30। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इन दोनों टर्म को हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इधर क्या आएगा 0x² -11x और प्लस x और ये +30 -9 और इक्वल के इस साइड पर 0 है। मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x² -11x में से एक x निकालें तो कितने बचते हैं, माइनस के 10x बचते हैं, जमा 30 में से यानी कि +30 में से माइनस के 9 निकालें तो जमा के 21, इक्वल के साइड पर क्या पड़ा है 0। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। a = 1, b = -10 और c = 21। x हमारे पास x = -b प्लस -b² -4ac और 2 है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तो हमने क्या करना है, b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास है -10 और माइनस इधर पहले से मौजूद है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 10 प्लस -b², तो यानी कि -10 का स्क्वायर -4ac, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं और c की जगह c की वैल्यू पुट कर देते हैं 2a। a की जगह हमारे पास क्या है 1 है तो 1 हम लिख लेते हैं। x =
10 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। माइनस आ जाएगा, इधर माइनस मौजूद है, और 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 21 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 84। बटे में क्या मौजूद है, 2, तो 2 को हम लिख लेते हैं। 10 प्लस माइनस 100 में से हम 84 निकालें तो हमारे पास बचते हैं 16। बटे में क्या है, 2 मौजूद है, तो 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 10 प्लस माइनस ये होता है 4 के इक्वल होता है, ओवर में क्या पड़ा है, 2। तो अब हमारे पास ये दो आंसर आ चुके हैं। एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे। x इज इक्वल टू 10 प्लस 4/2, और एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे 10 माइनस 4/2। तो 10 को हम 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 यानी कि 14, और बटा में क्या है 2, तो 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। तो एक आंसर हमारे पास x का आ चुका है, x इज इक्वल टू 7। और इधर से हम सेकंड आंसर फाइंड कर लेते हैं। 10 में से हम -4 निकालेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट 6 बचेगा। ओवर में क्या मौजूद है, 2, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट सामने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया है, इसके भी हमने दो आंसर फाइंड कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 10 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास मौजूद थी, ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशन को, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, हम इन सब में से माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो एल एक्स स्क्वायर हमारे पास शुरू में आ जाएगा। एल से मुराद क्या है कि कोई रियल नंबर है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो माइनस को हमने बाहर निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर क्या है, एक्स के साथ साइन क्या है, प्लस का है, तो ये माइनस में हो जाएगा 2l प्लस m, और बाहर इसके क्या है, x है, तो x को लिख लेते हैं। और यहाँ से हमने ये भी माइनस, क्योंकि इस पूरी टर्म में से हमने माइनस कॉमन निकाला, तो ये माइनस हमने बाहर निकाला है, तो ये प्लस हो जाएगा l प्लस m, तो इज इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन हमारे पास प्लस का आता है। तो -2l प्लस m, और इन ब्रैकेट के बाहर क्या x है, तो x को लिख लेते हैं l प्लस m इज इक्वल टू, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 आ जाएगा। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। स्टूडेंट्स अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है या जो भी टर्म है वो बी की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी की वैल्यू होती है। ए इज इक्वल टू एल, बी इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस साथ लिखना है 2l प्लस m, और सी की वैल्यू हमारे पास है l प्लस m। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो फार्मूला, एक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो हमने इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो माइनस बी है तो माइनस फार्मूले वाला, और यहाँ पर भी माइनस मौजूद है बी के साथ, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं 2l प्लस m बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2l प्लस m, और पावर में क्या है 2 है, माइनस फार्मूले वाला 4ac, ए की जगह l, और c की वैल्यू है l प्लस m, तो l प्लस m लिख लेते हैं। बटे में क्या है 2l, 2a, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 2l आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 2l प्लस m, तो प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का साइन
जमा में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इसकी जो पावर है स्टूडेंट्स ये इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। जब भी किसी नंबर की पावर साइन साथ माइनस आ रहा हो और पावर इवन नंबर हो तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हम स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 4l स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab 4lm प्लस बी स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर माइनस 4l प्लस m ओवर 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर। इस माइनस 4l को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर ब्रैकेट के साथ तो माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm और बटा में क्या मौजूद है? 2l। ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस 4l स्क्वायर है और ये माइनस 4l स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस 4lm है और ये माइनस 4lm, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास ऊपर बचेगा m, हम इसको इस तरह लिखें 2l प्लस m प्लस माइनस फार्मूले वाला और इधर क्या बचा? जस्ट m बच चुका है। ठीक है, तो m को इधर लिख देते हैं 2lx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी यानी कि x के दो आंसर, क्योंकि एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। x इक्वल टू 2l प्लस m, प्लस में लिख लेते हैं प्लस m ओवर 2l और सेकंड हमारे पास x इक्वल टू 2l प्लस m और माइनस m, प्लस में भी हमने लिख दिया और माइनस में भी लिख दिया। बटे में क्या है? 2l, तो 2l को लिख लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2l ये दोनों m ऐड होकर क्या हो जाएंगे? प्लस के 2m बन जाएंगे। बटे में क्या है? 2l। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालें तो l प्लस m ओवर 2l। ठीक है, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर आ चुका है l प्लस m ओवर l। इसे मज़ीद भी सॉल्व कर लेते हैं। l को l के साथ लिखेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस m ओवर l। बट आपकी जो बुक में आंसर है वो यहाँ तक गिवन है तो आपका आंसर आ चुका है। प्लस m माइनस m के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 2l ओवर 2l, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें l को l के साथ तो x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का भी हमने आंसर फाइंड कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।